अभी हम मौजूद है, पीछे देख सकते हैं कि बोखरा थाना है और बोखरा थाना पर हाजत से एक प्रेम प्रसंग का जो आरोपी जो कल पिछले शाम भावर गुवाहाटी चौक पर जो है लड़का लड़की हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे थे, उसी समय कुछ लोगों के द्वारा जो सूचना दिया गया था और पुलिस वहां से दोनों को पकड़ करके ले आई थी। लेकिन आज ये पता चल रहा है कि वो वेंटिलेटर है जहां से वो यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि एसी वेंटिलेटर के द्वारा जो है बाहर निकल करके जो है आरोपी फरार हो गया है। हम आपको बताते चले कि पुलिस कल शाम को जब हिरासत में दोनों को लिया था तो उस समय परिजनों को यह कह करके वापस कर दिया गया था कि अभी पुलिस दूसरे काम में लगी हुई है, कल इस मैटर पे दोनों के परिजनों को बुलाया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ जब रात की बात होती है, जब रात में सारे लोग चले जाते हैं तो यहाँ से पुलिस का कहना है कि आरोपी जो है वेंटिलेटर को तोड़ करके चला गया। लेकिन यहाँ परिजनों का जो आरोप है, परिजन भी आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर जो है परिजन क्या कह रहे हैं। कौन है आप? जैधी है लड़की के। आपका लड़की जैधी है, लड़की के चाची है? चाची है। क्या मतलब यहाँ क्या कह रहा है, क्या मामला हुआ था? मामला हो रहा है लड़का लड़की वाला मैटर है, तो लड़का लड़की वाला मैटर में दोनों लड़का लड़की घूमने जाता था, दोनों का प्रेमता था, तो लड़का पकड़ा गया। लड़की का शादी हो चुका था तो फिर ये नया प्रेम प्रसंग में इस लड़का के साथ में था। पता चल रहा है कि जो है लड़की अपने पति को छोड़ चुका है पहले से। पति का छोड़ दिया, दूसरा जगह ये लड़का जो है ना दूसरा जगह शादी भी नहीं करने दिया। अच्छा, हम रखेंगे तुम्हारा से, हम शादी करेंगे, बच्चा दोनों के साथ भाड़ा उठाएंगे, बच्चा के भी भाड़ा उठाएंगे, शादी करेंगे, नहीं दूसरा जगह करिए। और उसके बाद घूमने गया, दोनों आदमी घूमने गया तो पकड़ा गया भावर चौक पर। अच्छा, भावर चौक पर पकड़ा गया, भावर चौक पर पकड़ा करके क्या हुआ से लोग पकड़ कर घर ले जाता था, बोल घर कर लेकर जाएंगे, इसको शादी कराएंगे। पुलिस के क्या हुआ, फोन किया, पुलिस आया, अपना पकड़ के अपना हवाले कर लिया। अपना हवाले करने के बाद 11 साढ़े 9 बजे रात तक हम पूरा फैमिली यहाँ बैठे। उसके बाद ना नहीं शादी करवाया ना कुछ करवाया, बोले कि जाइए 8 बजे आइएगा। हम लोग 8 बजे आकर बैठे हैं। 8 बजे के बाद हमको 1 बजे रात में ये लड़का वाला के नंबर भी ले लिया। लड़का वाला गार्जियन को नंबर लेकर गार्जियन के फोन कर पैसा कितना लिया मालूम हुआ है हमको, 2 लाख रुपया ही लिया थाना। और उसके लड़का को छोड़ दिया। हम लोग आए हैं तब खोज रहे हैं लड़का कहाँ है, लड़की कहाँ है। तो लड़की को लेडीज लड़की पुलिस ने ले गया है तो लाया है, और लड़का को क्या तरह से तरह ऐसे कर दिया। लड़का यहाँ नहीं है, पुलिस क्या कर रही है? डीएसपी साहब आए हुए हैं, अभी डीएसपी साहब से आपकी बातचीत हुई, डीएसपी साहब क्या कहें? हम आप कहे छथिन कि सब शादी करबाबो, खोज रहल छी। हम खोजै छी, मतलब खोज कर दो। अच्छा, हाँ, डीएसपी साहब से आपकी बातचीत हुई है? हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहे छी लड़का चाहिए, लड़का। हाँ, हम ब्याह करते। अच्छा, क्या कहेंगे? यहाँ पुलिस के कस्टडी में लड़का था और लड़का पुलिस का कहना है यहाँ की जो है पुलिस जो है यहाँ से जो लड़का वेंटिलेटर तोड़ करके भाग गया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग कल लड़की को हम लोग जो वहाँ देखे भावर चौक पे, तो हम लोग सोच रहे थे कि घर पर ले जाए। घर पर हमको थाना पर 112 पर कॉल कर दिया कोई लड़का, तो बोला कि यहाँ पर गया थाना बोला कि देखिए आप लोग लड़का लड़की को जाने दीजिए, ये आपका शादी वहीं वो लड़का को बाबूजी आएंगे, वहीं पर आपको शादी ब्याह कोर्ट से ही आपका हम थाने पर से हम लोग काज बना देंगे जो शादी होगा। तो हम लोग आने दिए, जब बोले फिर भी बोले थाना पर कि हमको लड़का को जाने दीजिए, लड़की को हम लोग शादी घर पर ही करेंगे। आप लोग चाह रहे थे कि लड़का को अपने यहाँ ले जाए, वहाँ शादी करवा दें। हम लोग कहते हैं लड़का को जाने दीजिए, हम शादी वहीं करेंगे। तो ये लोग थाना बोला नहीं, यहीं पर आने दीजिए लड़का को, बाबू को जो बुला देते हैं, यहीं पर हम शादी आपको हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 10 साढ़े 10 बजे रात तक हम लोग यहीं थे। इसके बाद बोला थाना कि आप लोग चले जाइए, ये कल सुबह में आइएगा, लड़का को पापा आ रहा है, इसके बाद कल शादी होगा। यहाँ से लड़का कोई भाग नहीं जाता मेरे यहाँ से, तो बोला थाना बोला यहाँ से भाग नहीं सकता है। इसके बाद हमको कोई फोन किया पिपराही से कि उसका 2 लाख रुपया लेके गया है, जो थाना पर रुपया देगा, ये आप लोग चले आए हैं, जो थाना बिक जाएगा। हमके लिए ऐसा नहीं होगा। अब वही हुआ, सुबह में आया है तो मालूम हुआ कि लड़का बोलू जो बुलडोजर तोड़ के भाग गया। ऐसा नहीं हो सकता है। हम बोले हैं कि सीसी कैमरा तो चलता होगा, तो नहीं, वो भी खराब हो गया। ऐसा होगा, दोनों चीज खराब होगा। इसलिए हम प्रशासन को, हमने लड़का को पकड़ के दिए, लड़की को दिए, हमको प्रशासन पकड़ के दे, उसका देनदार थाना होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं, और भी लोग हैं, परिजन हैं, यहाँ बात करेंगे। सीसीटीवी कैमरा खराब होने की बात कही जा रही है,
एक साथ सब अनहोनी कैसे होगा? सब अनहोनी मतलब एक पुलिस का कहना है कि ये खिड़की तोड़ा, पलाई पर चढ़ा, उसके बाद वेंटिलेटर तोड़ा, इसके बाद निकला, इसके बाद कैमरा खराब हुआ, इतना सारा एक साथ कैसे होगा? सब कल ही एक ही दिन में होना था। जो इतना हम लोग को मन ग्रंथि कहानी कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें बिना पैसा लिए हुए इसको छोड़ा नहीं गया है किसी भी बात पे। इस बात और इस क्योंकि शाम को जब लड़का को यहाँ पे ये किया गया तो लड़का एक थाना में से भाग जाना आसान चीज समझ रहे हैं। हमको न्याय चाहिए, और क्या चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हाँ। न्याय में आप क्या चाहते हैं? न्याय आपके साथ किस तरह न्याय से न्याय लड़का और लड़की का शादी कैसे भी हो, क्योंकि उसका घर उजड़ जाएगा ना। जात भी सेम है, सब कुछ सेम है, ये गरीब लोग है, इसका मतलब है कि गरीब लोगों के साथ शोषण होना। थाना तो हम लोग को सेवा के लिए है ना। पहले से लड़की का शादी हुआ था, कहा तो ये भी जा रहा है कि लड़की उसी लड़का के चक्कर में पहले पति को छोड़ बिल्कुल दिया। बिल्कुल सही बात है। 2-3 साल से छोड़ 2-2.5 साल से इसका रिलेशनशिप भी है। अच्छा, हर कुछ है। और कल कहीं से आ ही रहा था तो देखा और पकड़ा गया तो हमने थाना का सौंप दिया। और थाना के सौंपने के बाद देखते हैं, रात में हम लोग 9-10 बजे गए हैं यहाँ से। हम लोग को बोला गया कि हमको यहाँ से छूटना उठना नहीं चाहिए, तो बोला कि नहीं, यहाँ से कैसे छूट जाएगा। जब सुबह में आया तो ये सब बात पता चली कि वेंटिलेटर तोड़ दिया। ये सब मनगढ़ंत कहानी हम लोगों को सुनाने लगे हैं। समझ सकते हैं कि परिजन एक साथ कई आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर लगा रही है, क्योंकि जो है एक साथ में वेंटिलेटर को तोड़ना, उसके बाद में हाजत से निकलना, उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा का खराब हो जाना, कहीं न कहीं परिजन का जो है शक और संदेह पर पुलिस प्रशासन के ऊपर गहराता जा रहा है। बाकी आगे की क्या प्रक्रियाएं होती है, और हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि यही वो वेंटिलेटर है। देखिए कि ये वेंटिलेटर है जिसके माध्यम से, इसी वेंटिलेटर के माध्यम से जो है आरोपी जो है इधर से निकल करके भाग गया है, ऐसा पुलिस प्रशासन कह रहे हैं। लेकिन ये तो अब जांच का विषय है। और अगर वेंटिलेटर यदि टूटता तो आप समझ सकते हैं कि वेंटिलेटर यदि टूटता तो फिर ये नीचे का जो है, नीचे कुछ न कुछ उसका जो है वेस्टेज जरूर आया होता है, या फिर आसानी से तो टूटा नहीं होगा। क्या उस आरोपी के पास वैसा कुछ हथियार वगैरह था, कुछ सामान था जो ये वेंटिलेटर को तोड़ दिया होगा, या फिर खिड़की अंदर का जो है खिड़की उधर से तोड़ा होगा। और जब इतना काम किया होगा आरोपी तो उस समय एक आध घंटा में 10 मिनट 5 मिनट में तो काम हुआ नहीं होगा, घंटों लगा होगा। क्या उस समय क्या पुलिस प्रशासन, पूरा प्रशासनिक जो पदाधिकारी थे यहाँ, जो जिनकी भी ड्यूटी रही होगी, क्या वो सारे के सारे सो गए थे? और सो गए थे तो ऐसी कौन सी निंद्रा है जो ड्यूटी आवर में नींद आ जाए और आरोपी हाजत से निकल करके भाग जाता है? वो तो अब जांच का विषय